इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें निमंत्रण दिया है, हम उस बैनर के तले नहीं जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक हिंदू होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो इस तारीखी दिन के गवाह बनना चाहते हैं। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने बताया कि वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 17 जनवरी को अयोध्या रवाना होंगे। तो एक तरह से राम पर कांग्रेस में संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है उसने अयोध्या जाने से मना कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम होगा उसमें जाने से एक तरह से मना कर दिया है, किनारा कर लिया है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिस पर अब कांग्रेस के अंदर ही एक तरह से घमासान मचा हुआ। और आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें निमंत्रण दिया है, हम उस बैनर के तले नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत खास मेहमान इस चर्चा पर, इस डिबेट में चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ नागेंद्र रांटा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विजय डोगरा, जो कि स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। नागेंद्र रांटा जी और विजय डोगरा जी, दोनों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं विजय डोगरा जी, पहला रिएक्शन आपसे ही, क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, ज्यादातर जो सेंट्रल लीडरशिप जिसे हम कह लें, जो बड़े जो चेहरे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, सबने एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में जो प्रोग्राम होने वाला है उससे किनारा कर लिया है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह इस प्रोग्राम में जा रहे हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो जी सभी दर्शकों को और हुरैरा साहब, आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी और कल उत्तर भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व लोहड़ी जी के उपलक्ष्य पर भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक हिंदुस्तान में, इसको हम ये कहें कि इसको कोई व्यक्ति विशेष का हम बात कह दें कि ये फलां पार्टी के साथ हैं, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण है वो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात ये कि विक्रमादित्य जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो जानते हैं, लेकिन बात यह है कि वो उनका एक व्यक्तिगत मसला है और व्यक्तिगत रूप से कोई जाना चाहे तो उसमें कोई, मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी कोई बात भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारी लीडरशिप है जी, लीडरशिप ने जब उनको न्योता दिया गया तो उस न्योते में उन्होंने ये कहा कि हम, क्योंकि इसको जिस तरह से दर्शाया जा रहा है कि इसको बीजेपी और आरएसएस का एक बहुत बड़ा नाम देके इसको किया जा रहा है, और हिंदुस्तान में हमारा जो संत समागम है, संतों की ये धरती है हिंदुस्तान, और इसमें अगर संत भी, मैं सोशल मीडिया पे और कई मैं चैनल्स पे देख रहा था कि बहुत सारे संत महात्मा भी कई चीजों को लेके कोई बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है और उस संस्था के नाते अब कोई जाना चाहे तो उसको हम रोक तो नहीं सकते, और ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। विक्रमादित्य सिंह का, वो बड़े समझदार हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने कोई फैसला लिया होगा। और लेकिन
एक बात ये पक्की है कि कांग्रेस की जो आला कमान है हमारे, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, चाहे हमारे विपक्ष में नेता हैं अधीर रंजन जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से इसका राजनीतिकरण कर दिया गया, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है इसको लेके। और उन्होंने कोई ऐसा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी कोई ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जी ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान संजय शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। संजय शर्मा जी, शायद विजय डोगरा जी के सिग्नल कुछ वीक है, इस वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। विजय डोगरा जी, बात पूरी कर लीजिए आप जी। मैं ये कह रहा था कि इसको हम लोग अब किस तरफ से देखें, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जिसका पूरा विश्व कांग्रेस इस वजह से किनारा कर रही क्योंकि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। बीजेपी को सियासी तौर पर इसका फायदा होगा। सवाल यही है कि जब हम किसी ऐसे समागम का, जो पूरे हिंदुस्तान के वासियों का समागम है, हम उसका राजनीतिकरण कर दें, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी मंदिर बना है, मंदिर में आस्थाएं सबकी हैं, और कांग्रेस के लोग भी वहां जाते हैं, सभी जाते हैं। और ये तो पता ही है कि जब राहुल गांधी अयोध्या गए थे तो वहां पर नहीं गए थे। नहीं जाते हैं, वो भी जाते हैं, वो तो सारे मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अब मंदिर बनेगा। देखिए, सारे मंदिर अपनी जगह है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर, रामलला की जो अहमियत है वो अलग है। अभी उसका निर्माण होने जा रहा है, और स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो वहां वो किवाड़ खलवाने की बात की थी, और पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी वहां बड़ा काम किया है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वहां मंदिर ना बने, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना ये थोड़ा सा दुर्भाग्य। विजय जी संजय शर्मा जी, विजय डोगरा जी जो बात कह रहे हैं कि दरअसल सभी जाना चाहते हैं, यहां पर राम सबके हैं, कांग्रेस लीडरशिप भी जाना चाहती है, राहुल गांधी भी जाना चाहते हैं, सभी जाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इस वक्त इस पूरे इशू को लेकर कहीं ना कहीं सियासत कर रही है। देखिए, ना तो ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, इसको राम जन्मभूमि न्यास और राम जन्मभूमि को लेकर के जो ट्रस्ट बना है वो इस कार्यक्रम को जो है वो आयोजित कर रहे हैं। और हर एक भारतीय का, हर एक हिंदू की आस्था के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो श्री राम जो है वो काल्पनिक लगते थे, इन्होंने कोर्ट के अंदर भी अपने वकील जो हैं उन्होंने खड़े किए थे, 22 के 22 वकील खड़े किए थे, और वहां पे ये बताने में कोई कसर नहीं रखी थी कि राम जो है, राम एक कल्पना है, काल्पनिक है। और इन्होंने राम सेतु के ऊपर प्रश्न उठाए, इन्होंने राम मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाए। जिन्होंने 550 वर्षों में राम के अस्तित्व को नहीं माना है, वो आज कैसे मान लेंगे? विक्रमादित्य सिंह तो जा रहे हैं, विक्रमादित्य जी जो आपके मिनिस्टर हैं वो तो जा रहे हैं ना इसमें, कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं वो तो पहुंचेंगे इसमें। देखिए, विक्रमादित्य जी को जो न्योता मिला है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की आस्था जो थी वो हिंदू धर्म में भी, और विशेष करके उनका जो है, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहला जो है वो कानून, धर्मांतरण का कानून जो लेकर के आए थे, तो वो वीरभद्र सिंह लेकर के आए थे, और उसका विश्व हिंदू परिषद ने उस समय भी स्वागत किया था, सारे देश ने स्वागत किया था कि एक स्वागत योग्य काम जो है वो उन्होंने किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में वो नहीं था, वो उनकी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था थी, उस धार्मिक आस्था का उन्होंने सत्कार करते हुए वो बिल लेकर के आए थे, और उन्हीं के उस किए हुए कार्य को जो है वो आज भी विश्व हिंदू परिषद और मंदिर न्यास समिति जो है वो उसको मानती है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस पर सरासर सियासत कर रही है, बीजेपी लगातार इस इशू पर सियासत कर रही है, सियासी फायदा हासिल करना चाह रही है, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस पर सियासी फायदा हासिल करना चाह रही है बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बना है उस ट्रस्ट का, और वो ट्रस्ट बनाने का आदेश जो है वो इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को
जो भी गाइडलाइंस विजय डोगरा जी आपका जवाब दे रहे हैं जी। विजय डोगरा जी ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है। मैं जी मैं यही बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो न्यास है, क्योंकि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं था, और इसको जिस तरह से दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी संजय शर्मा जी कह रहे थे कि राम सेतु पे हमने विरोध किया, राम को काल्पनिक बताया। इस देश में जब सागर प्रोडक्शन ने रामायण बनाई, उस समय इस देश में कांग्रेस की सरकारें थी और सड़कों पे जाम लग जाता था, लोग रामायण देखने के लिए रुकते थे। क्या उस समय कांग्रेस का क्या योगदान, रामायण बनाने में कांग्रेस का क्या योगदान है? नहीं तो आपकी जो रामानंद सागर ने बनाया जा रही है उसमें कांग्रेस का क्या योगदान था? शर्मा जी नहीं, कांग्रेस का योगदान ये था कि कांग्रेस को, जिसको आप ये कह रहे हैं कि हम लोग विरोध करते हैं, किसने कहा कि विरोध करते हैं? राम को कौन नहीं मानता है? अदालतों में किसने वकील खड़े किए? अदालतों में जाकर के किसने कहा, किसने झूठे हल्फनामे वहां पे फाइल किए हैं? अगर हम लोग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की बात करें तो इसमें कौन आदमी झुठला सकता है कि इस देश की संस्कृति और संस्कार जिस तरह से ओतप्रोत है, पूरा विश्व मानता है, उसमें किसने कहा कि कांग्रेस ने विरोध किया? पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस किस तरह से सोनिया गांधी जी के इशारे के ऊपर पूरा देश में कांग्रेस ने जो है, जब भी मंदिर से जुड़ी हुई कोई भी बात हुई है उसका विरोध किया है। आपके वकील, आपके कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के नेता है, आपकी पार्टी की तरफ से वो कोर्ट में खड़े हुए हैं। उन्होंने वहां पे अपने जितने भी राम के अस्तित्व को झुठलाने के लिए जितने भी तथ्य प्रस्तुत कर सकते थे, वो कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने वहां पे किए हैं। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए? कार्यक्रम आज आप नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि राम के कार्यक्रम में रावण नहीं जा सकता। इसीलिए आपने देश के अंदर अपने अस्तित्व को और अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए आप वहां के न्योते को ठुकरा रहे हैं। क्या वो प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्योता है? ये न्योता देने का, ये शर्मा जी, न्योता देने का तरीका ही नहीं है। ये तो सभी की आस्था है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। उसको आपने इतना बड़ा आडंबर बना दिया 2024 के चुनाव को देखते हुए। ये राजनीति में तो और क्या है? और आप 500 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अगर रामलला का पूर्ण रूप से अभी तैयार हो रहा है, आप उसको जो है अच्छी बात इस तरह से मजाक में। देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। संजय जी, विजय डोगरा जी, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। मैं जल्दी से, नागेंद्र रांटा जी बहुत गौर से आप लोगों को सुन रहे थे कि किस तरह से इस पर सियासत भी एक तरह से हो रही है। बहुत अहम मौका है और एक लंबा इंतजार इसका किया जा रहा था। मैं नागेंद्र रांटा जी, सर किस तरह से इस पॉलिटिक्स को देखा जाए, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे पहले अब एक सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस जो लीडरशिप है वो एक तरह से किनारा इसे कर रही है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह हिमाचल में जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगे। तो इस पूरी जो ये सियासत है, इसे किस तरह से देखा जाए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? जी हाँ, इसमें जो आपका ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इस पर दोनों क्या पूरी भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक जितनी शक्तियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, वो सब पार्टियां इस पे राजनीतिकरण करने का तो प्रयास कर रही है। अभी नहीं, पिछले 5-6 दशक से इस पर पूरी राजनीति हो रही है। अगर आप को ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो जो आपका राम का जो मुद्दा था, जो ये कांग्रेस पार्टी ने जो भी अपना ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, आजादी का आंदोलन लड़ा, उसमें गांधी का अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी हमेशा राम राज्य की बात करते थे। कांग्रेस में आप फिर उसके आगे देखिए, जो नेहरू थे वो काफी सेकुलर प्रवृत्ति के थे, उनकी विचारधारा थोड़ी डिफरेंट थी। फिर अंबेडकर थे, उनकी भी विचारधारा डिफरेंट थी। हालांकि अंबेडकर को अभी बीजेपी ऑन करने की कोशिश करती है और दूसरी कई पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस और उसके अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टियां उसको ऑन करती है। लेकिन अगर पुरानी कांग्रेस को आप देखें तो राम राज्य का जो मुद्दा था वो कांग्रेस का मुद्दा था।
महात्मा गांधी हाथ में गीता उठाते थे, कभी बाइबल उठाते थे, पर उनका जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट था उसमें आपका समावेशी था, अनेकता में विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता थी उनकी। वो कहते थे कि सब धर्म समभाव होना चाहिए, सब धर्म संविधान के सामने बराबर होने चाहिए। नेहरू भी इस तरह की बात करते थे, पर उनका थोड़ा पाश्चात्य जगत का था, जो पॉलिटिकल थॉट है वो पूरा वेस्टर्न है। ऐसे नहीं, हमारे पूरे संविधान में या हमारी संस्कृति में भी जो मॉडर्न है, जो परंपरा और जो मॉडर्निटी है, जब उसकी मैरिज होती है तो पाश्चात्य जगत का इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे बीजेपी बोलती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोले कि हम तो पाश्चात्य जगत को मानते नहीं। जो आपका पूरा संविधान है उसमें पाश्चात्य, मॉडर्निटी और परंपरा का सम्मिश्रण है। तो हमेशा कांग्रेस में ये रहा, उसकी समावेशी विचारधारा थी और कॉन्ट्रडिक्शन इनसाइड होती है, फिर बाद में समावेश होता। महात्मा गांधी और नेहरू के विचार डिफरेंट थे। अब आप कांग्रेस में हिमाचल में आइए, जो आपके वीरभद्र सिंह जी थे उसके अंदर भी दोनों प्रवृत्तियां थी। वो इतने चतुर और समझदार राजनेता थे, वो आरएसएस को भी खुश रखते थे और वामपंथी पार्टियों को भी खुश रखते थे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हमारा एक्सपीरियंस है, यहाँ कॉर्पोरेशन बनी, उसमें भी वामपंथी विचारधारा के मेयर और डिप्टी मेयर थे। उनकी वीरभद्र के साथ इतनी ही अच्छी थी जितनी आपके आरएसएस लोगों की बनती है। तो वो समावेशी माइंडसेट था, प्रवृत्ति थी उनकी। तो अभी भी अगर आप देखें कि जैसे एक तरफ कांग्रेस ने ये बोला कि दूसरी तरफ वो ये बोल रहे हैं कि जिसने अपनी व्यक्तिगत तौर पर किसी ने जाना तो जा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है विक्रमादित्य भी वो जो व्यक्तिगत तौर पे जो की कमेटी है राम मंदिर की, जिन्होंने डिसाइड किया कि किसको जाना किसको नहीं जाना, तो एक गिने चुने व्यक्ति 11 लोगों को निमंत्रण दिया है। उसमें विक्रमादित्य सिंह है, तेलामा जी हैं, 2 और धार्मिक नेता हैं, कंगना रनावत है, इस तरह के 11 गिने चुने लोग। और बीजेपी के तो कोई लोग ही शायद, मुझे नहीं लगता महेश्वर सिंह को छोड़कर किसी को होगा। महेश्वर सिंह भी वहां पे जो उनका कारदार है वो अपने मंदिर के उसमें कुल्लू में, उसकी वजह से उनको निमंत्रण मिला और ये धार्मिक जो उनकी कैपेसिटी है संस्थागत, उसके तौर पे मिला है। तो बिल्कुल, लेकिन विक्रमादित्य सिंह इसमें शामिल तो जरूर होंगे, लेकिन कांग्रेस पर एक जरूर ये निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी लीडरशिप नहीं जा रही, लेकिन विक्रमादित्य सिंह इसमें जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के और भी कई बड़े लीडर हैं। जम्मू कश्मीर से करण सिंह की बात की जाए, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 11 लाख रुपये का एक तरह से दान किए हैं राम मंदिर को लेकर, और खुद वो बीमारी को लेकर पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन जम्मू में एक बड़ा प्रोग्राम इसको लेकर उस दिन जरूर किया जाएगा। मैं संजय शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, सीएम सुक्खू ने भी इस पर कहा है कि भगवान के पास जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती, कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, और बीजेपी तो एक तरफ न्योता देती है और दूसरी तरफ उस पर सियासत कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि वो इस बैनर तले नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, लेकिन वो इस बैनर के तले नहीं जाएंगे। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने नेताओं को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर वो घोषणा करते हैं कि हम उस प्रदेश से आते हैं और हमने 97%, 97% जहां पे हिंदू विचारधारा है, हम उस हिंदू विचारधारा को हरा करके जो है वो आज सत्ता में आए हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान हो और अपने धर्म और अपने प्रदेश के लोगों के बारे में ये विचार रखते हो, वो कितने धार्मिक होंगे, उस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इन्होंने किस तरह से, हम तो रामायण के बीच में है जो दोहा है, जिसको जिन मूरत देखी प्रभु तैसी, जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। तो इनकी भावना में खोट है। इनकी भावना में पहले ये नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है, बाबरी विध्वंस के बाद कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, कभी तारीख पूछते थे,
मंदिर कहां बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख बताइए। जब तारीख पहले मंदिर का, अब मंदिर निर्माण का रास्ता खुला, मंदिर निर्माण बनकर के मंदिर तैयार हो गया, मंदिर के अंदर प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब इनको उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह, उसके अंदर इनको राजनीति नजर आती है। तो इनको कहीं ना कहीं, कोई ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ये पूरे देश की जनता पहले से ही जानती थी कि ये अपने नेताओं को खुश करने के लिए जिस परिवार की चाकरी जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है, उस परिवार को खुश करने के लिए। ठीक है, देखिए मैं विजय डोगरा जी तो फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वरना मैं उनसे जरूर रिएक्शन लेता, क्योंकि शायद उनके सिग्नल वीक है, इस वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं नागेंद्र रांटा जी, एक चीज सर आपसे और समझना चाहूंगा। रांटा जी, जो बात ये कही जा रही कि जो टाइमिंग है प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की कि आने वाले 2-3 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी इस प्रोग्राम से पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रही है। आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है, या जो टाइमिंग है, क्या वाकई में बीजेपी यहां से लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठा पाएगी? बिल्कुल सही, बहुत ही वाजिब सवाल पूछा आपने। हाँ, क्योंकि जो इसका टाइमिंग है वो राजनीतिक इश्यू, पूरा जो मुद्दा है, इश्यू है, इसका राजनीतिकरण किया गया बीजेपी द्वारा। और बीजेपी माने ना माने तो इसका वोट बैंक के लिए यूज करने के लिए ये वक्त चुना गया है। अब चुनाव आएंगे, और जो आपका अगर इसमें इतिहास में पीछे जाएं तो 1967 के आसपास में एक सर्वे हुआ था भारत में, जो कि दक्षिण पंथी किसी संस्था ने किया था। उस सर्वे में जब प्रश्न पूछा गया, पूरे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुआ था ये, इसमें प्रश्न पूछे गए लोगों से कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या है लोगों के बीच में, तो उसमें उभर कर ये इशू आया था गाय की भारत में, भारतीय संस्कृति में या लोगों की मानसिकता में, आम आदमी में काफी जगह है उसका वोट बैंक के लिए यूज किया जा सकता है। और दूसरा इशू राम मंदिर का था। उसके बाद ये इशू उठना शुरू हुआ, इससे पहले इशू कहीं नहीं था उसमें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे। ये 100% है कि इसका राजनीति के लिए फायदा उठाने के लिए वक्त चुना गया है, और ये इसका बीजेपी राजनीतिकरण नहीं कर रही, बाकी दूसरी पार्टी की भी कोशिश कर रही है, पर उनके हाथ से इशू छूट गया है और राजनीति में बीजेपी के हाथ में इशू आया हुआ है, और उनको इसका बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सटीक बात आपने नागेंद्र रांटा जी आपने कही कि अब बीजेपी तो इसका फायदा उठा पाएगी, लेकिन आने वाला चुनाव होगा तो देखना बहुत अहम होगा कि बीजेपी को इसका फायदा होता कितना है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के अंदर इस इशू को लेकर या प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत को लेकर जो संग्राम मचा हुआ है, ये कैसे रुकता है, या कांग्रेस इस पर किस तरह से काबू पाती है, ये देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र रांटा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय डोगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।